धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे, तेरे चेहरे। तितली सोमवार से रविवार रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपिवाया पुनरेकाक्षो सा भयमाभयंतरा शुचिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। अब घर का मालिक ये कलश अपने सिर पर रखेंगे। जी पंडित जी। अनु, कलश लो। अभी पंडित जी ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? उन्होंने कहा कि घर का मालिक ये कलश अपने सिर पे रख के पूरी पूजा करेगा। तो इस घर की मालकिन तो तुम हो। निकल जाओ मेरे घर से! निकल जाओ मेरे घर से! निकल जाओ मेरे घर से! मेरे घर पे कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, ये फैसला सिर्फ मैं लूंगा, तुम नहीं। मैं कैसे? आप करेंगे? पंडित जी ये है इस घर की मालकिन अनु। अनु अनु कमान। पंडित जी अनु वो है प्लीज। ओम गणपते गणपते गंगावामहे प्रियेणां स्वाहा। अगर अनुपमा नहीं होती तो ये सारी रस्म मैं करती, सारी लाइमलाइट हमें मिलती, मीडिया हमें कवर करती। एक ही झटके में कपाड़े अंपायर का फेस हम बन जाते। तुम्हें तो वैसे भी पूजा में इंटरेस्ट नहीं है, फिर सर पे कलश उठाने के लिए मरी क्यों जा रही हो? मुझे पूजा में इंटरेस्ट नहीं है, पावर में इंटरेस्ट है। घर के कागज चाहे किसी एक के नाम पे हो, घर की चाबियां चाहे किसी एक के पास हो, पर घर कभी भी किसी एक जन का नहीं होता, सबका होता है। घर की हर बेटी का, हर बेटे का, हर बहू का। तो आज इस घर का गृह प्रवेश घर की मालकिन नहीं, घर की बहुएं करेंगी, ठीक है? बिल्कुल सही कहा तुमने अनु, और हम तुम्हारे पीछे पीछे। क्यों भाई? एग्जैक्टली जैसे हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, उसी तरह इन दो सुपर सक्सेसफुल औरतों के पीछे हम बेचारे पति रहेंगे। आइए भाई आइए, जी के कम। आज सब कुछ है कितना अलग, आज कुछ तो नई बात है नई धूप सुबह नई, और नई मेरी शुरुआत है। नए सपने नई आशा मन ने सीखी, नई भाषा।
इस दीवार पर अपने हाथों से हल्दी का छापा करिए। जी। 1 मिनट। ये बरखा भी मुझे राखी दवे से कम नहीं लगती। थोड़ी देर पहले बेकलेस जेठानी तुझे तो एकदम क्लासी लग रही थी। अरे वाह, मुझे तो राखी दवे भी क्लासी लगती। आफ्टर ऑल वो मेरी दोस्त है। तुझे अंग्रेजी में रायता फैलाने वाली हर औरत ना क्लासी लगती है। क्या हुआ भाभी? ये जो दीवार पे पेंट है ये मैंने जर्मनी से इंपोर्ट करवाया है। कलर स्कीम एक फ्रेंच डिजाइनर ने फाइनलाइज की है। इस दीवार पर इतना खर्चा हुआ है जितने में एक मिडिल क्लास फैमिली घर ले ले, और तुम खुद अपने हाथों से इसको खराब कर रही हो, दाग लगा रही हो उस पर। दरवाजे पे बनाए स्वस्तिक, दीवार पर लगे हल्दी के छापे दाग नहीं होते भाभी। ये तो हमारी संस्कृति है। हाँ, पर आई एम नॉट अगेंस्ट कल्चर, आई एम टोटली फॉर इट। पर मैं उसके लिए अपने ड्राइंग रूम की दीवार खराब नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर ये सब करना है तो बैकयार्ड में कोई और दीवार पे कर लो। इस दीवार पर दाग लगाकर, आई मीन हल्दी के छाप क्यों लगा रहे हो? भाभी डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन दीवार पे हल्दी के छापे पड़े ना पड़े उससे क्या फर्क पड़ता है? व्हाट मैटर्स इज कि अनु की छाप तो पहले ही मेरी जिंदगी, मेरे दिल और मेरे परिवार पे पड़ चुकी है, सो इट हार्डली मैटर्स। हाँ, तो मुझे छापों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये जो करना है ये बैकयार्ड में किसी और दीवार पर कर लो, बस वही कह रही हूँ मैं। मतलब आप कह रही हैं कि हम हमारे संस्कार, संस्कृति, रीत रिवाज ये सब घर में आने के पहले दिन ही घर के पीछे बेचते हैं? हाँ, तो तुम्हारे कहने पर मैंने भी अल्कोहल के काउंटर्स बाहर रखवा दिए थे ना। तो मुझसे कहती ना भाभी, मैं ये ढोकला, थेपला, ये खाने के सारे काउंटर फटाफट पीछे भेज देती। पर इस घर में संस्कार और संस्कृति के पीछे जाने की बात मत कहिए। वैसे भी जाने अनजाने में हम सब संस्कारों को किसी तरह से पीछे के कमरे में भेज ही चुके हैं। इसलिए तो शादियों में लाउड स्पीकर पे जोर जोर से म्यूजिक बजता है, गाने बजते हैं और मंत्र एकदम धीमी धीमी आवाज में बोले जाते हैं। होली दिवाली पे पूजा 5 मिनट की होती है, लेकिन शोर शराबा पूरा दिन पूरी रात चलता रहता है। बोलो, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे लोगों को आजकल अपनी संस्कृति पे शर्म आने लगी है, या फिर वो उसका महत्व नहीं समझते। इसलिए तो लोग आजकल रस्में करते हैं, बराबर सब करते हैं, लेकिन शायद बस दिखाने के लिए, जताने के लिए, ऐसे करने के लिए। पर मुझे अपनी संस्कृति पे गर्व है भाभी, और जिस बात पे गर्व होने उसे ऐसे छुपा कर पीछे की दीवार पे नहीं रखा जाता, उसे तो ऐसे सर उठा के सबके सामने खुशी खुशी आगे रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया में बात बात पर सब लोग इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं। मैं क्या गलत कह रही हूँ? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इफ यू डू दिस टू द वॉल इट लुक हॉरिबल, इट लुक डिस्गस्टिंग, दैट्स ऑल। हल्दी के छापे ना बहुत शुभ होते हैं, इन छापों को ये सब मत कह। आई एम सॉरी आंटी जी, बट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ ना? पर जिस तरह से तूने मुंह बिगाड़ के कहा तो अच्छी बात तो नहीं कही होगी। डाइजेस्टिंग। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो करना है कहीं और करिए, इसको खराब मत करिए, दैट्स ऑल। तू तो ऐसे कह रही है कि तेरी दीवार पर किसी ने वो रमेश लव पुष्पा लिख दिया हो, या कोई पान थूक रहा हो, या फिर वो फलाने ढीम के नेता को वोट दो ऐसे पोस्टर लगा दिए हो। ये जो हल्दी के छापे हैं ना, उससे देवता प्रसन्न होते हैं, उससे घर में सुख समृद्धि आती है, किसी की नजर नहीं लगती है। अरे ये हल्दी, ये तुलसी, ये गंगा जल, इनके बिना कोई शुभ काम पूरा नहीं होता है। सब लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने क्या गलत कहा? देखो, अगर पूजा करनी है तो करो या नहीं करो, पर अगर करनी है तो विधिवत ढंग से करो, उसका मजाक मत बनाओ। अरे मैं तो भगवान का काम है तो ढंग से तो करना चाहिए, नहीं से थोड़े चलता है। सब संस्कार है हमारे। बात सही कह रही है भाभी, हल्दी का छापा लगाना तो जरूरी है। नो वे, मैं मेरे घर में ये छापे नहीं लगाने दूंगी। आई मीन मेरे डेकोरेट किए घर में, हमारे घर में।
मैं ये हल्दी के छापे इस वॉल पर नहीं लगाने दूंगी। दैट्स इट। भाभी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, मेरी जेठानी है, इससे मैं आपकी बात काटूंगी नहीं, पर इस घर में किसी भी रस्म को अधूरी नहीं रहने दूंगी। मैं संबंध और संस्कृति दोनों का मान रखूंगी।